हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ पुरानी योजनाएं जिसमें कुछ नए अपडेट हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एडीओ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? बताइए कब शुरू की गई थी? 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी। 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का, इसकी शुरुआत भारत में 7 सितंबर 2005 को हुई है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई है। कब हुई है? 2 फरवरी 2006 को हुई है और भारत में इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2005 को हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को साल में 100 दिनों का गारंटेड रोजगार देना, मतलब मिनिमम 100 दिन का रोजगार देना ही है। स्थायी परस, लेकिन ये एक परिवार को दिया जाता है, एक पर्सन को नहीं दिया जाता। एक परिवार में एक पर्सन को या फिर कोई दूसरा पर्सन जो भी है, मतलब मिला के एक परिवार को मिला के 100 दिन का रोजगार देना। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे कि सड़क, तालाब, कुएं आदि। मतलब मनरेगा योजना के तहत जो अकुशल श्रमिक है उनको रोजगार दिया जाता है और उनको निर्माण कार्य में उनको लगाया जाता है, जैसे सड़क निर्माण, तालाब, कुएं, ये सब निर्माण में। ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। महिला श्रमिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है मनरेगा के तहत। एफआरए वन धारकों, वन अधिकार जो पत्र धारक होते हैं, उनको अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एफआरए वन धारकों को अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार दिया जाता है। मुख्य बातें इससे की क्या है? तो रोजगार के लिए आवेदन करने पर, अगर आवेदन किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उनको 15 दिनों के भीतर काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं मिलता तो उनको भत्ता दिया जाता है। यदि रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिन तक रोजगार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त 50 दिन का दिया जाता है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में 150 दिन का दिया जाता है, लेकिन अगर भारत में देखेंगे तो भारत में 100 दिन का दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो आप लगाएंगे 100 दिन का। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कितना दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 150 दिन का। मजदूरी दर ना वर्ष 2024-25 में, क्योंकि मैंने बताया था कि नवीनतम आंकड़े होंगे पूरे, तो 2024-25 में 243 रुपये पर दिन दिया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसको बढ़ा दिया गया है। इसका जो पैसा है वो बढ़ा दिया गया है, 261 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। कितना? 261 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना का वृद्धि किया गया है इसमें? बताइए। 18 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है। अन्य प्रावधान क्या है? महिला श्रमिकों को इसमें प्राथमिकता। मातृत्व लाभ, 1 माह की मजदूरी दी जाती है। इसका मतलब कि अगर कोई महिला जो कि प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को उसने जन्म दिया है, तो उनको 1 माह की मजदूरी एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, 1 माह की मजदूरी एक्स्ट्रा मिलती है मातृत्व लाभ के तहत। कार्यस्थल पर चिकित्सा सहायता, पीने का पानी, छाया, ये सब उपलब्ध होता है कि कोई बैठ सके, आराम कर सके, है ना। तो उसके लिए ये सब चीज होता है। बच्चों की देखभाल हेतु महिला नियुक्ति का प्रावधान है। इसका मतलब कि अगर किसी मनरेगा के तहत जहाँ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर 5 से अधिक बच्चे हैं तो उनको एक महिला नियुक्त किया जाता है जो कि बच्चों का ध्यान देते हैं, वो ध्यान देती है। उनका काम ही यही होता है कि वो बच्चों का ध्यान देना है उनको, और उनको उसी का पैसा मिलता है ना। तो महिला नियुक्ति का प्रावधान है, तो जो कि बच्चों को ध्यान देती है, और शेल्टर, पानी, ये सब प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ये सब कार्य होता है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से होता है। इसका मतलब कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है? मतलब कि सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट वहाँ पे पूरे जो भी लोग होते हैं ग्राम पंचायत के लोग, कि कहाँ पे वहाँ पे भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, किसी को पैसा नहीं दिया, पैसा में कटौती नहीं की गई, या फिर किसी को कम पैसा दिया गया, किसी को ज़्यादा पैसा दिया गया, इस तरीके के भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण करती है। विशेष आंकड़े छत्तीसगढ़ में देखें तो 2023-24 में परिवार कितने थे? 24.77 लाख परिवार जो छत्तीसगढ़ में जिनको मनरेगा के तहत फायदा हुआ था। ओके, 76.63 लाख इसमें मानव दिवस सृजन किया गया था, जिसमें महिला का परसेंट कितना था? 54% था। तो कितने परिवार को इसके तहत लाभ मिला था? 24.77 लाख परिवारों को, और मानव दिवस 1276.63 लाख लोगों को मानव दिवस दिया गया था, जिसमें महिला 54% थी। लेकिन 2024-25 के आंकड़े के तहत ये बुक ये जो है वो हरिराम पटेल के बुक में अपडेट नहीं किया गया है। तो 2024-25 सितंबर तक ना कितने परिवार लाभान्वित हुए?
21.17 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। और मानव दिवस जो सृजन किया गया है वो 811.18 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है, जिसमें महिला 55.31% है। तो अब आपको 2024-25 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने परिवार हैं? 21.17 लाख परिवार हैं और मानव दिवस 811.18 लाख परिवार हैं, जिसके तहत महिला 55.31% है। अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। मनरेगा योजना कब शुरू की गई? तो मैंने बताया था 7 सितंबर 2005 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार गारंटी शुदा है? तो 90 दिन का, 100 दिन का, 120 दिन का या 150 दिन का? तो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत गारंटीकृत है। FR के धारकों मतलब कि वन अधिकार पट्टा धारकों को कितने अतिरिक्त दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 25 दिन का दिया जाता है, 40 दिन का दिया जाता है या 50 दिन का दिया जाता है या 60 दिन का दिया जाता है? तो 50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है पट्टा धारकों को, वन अधिकार पट्टा धारकों को, उसको FRA भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा की मजदूरी दर क्या होगी? तो 243 रुपये होगी या 251 रुपये होगी या 261 रुपये होगी या 271 रुपये होगी? तो 261 रुपये होगी। कितनी होगी? 261 रुपये होगी 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा की मजदूरी दर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मतलब नेक्स्ट योजना में आते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लेटेस्ट डेटा है, पूरा लेटेस्ट आंकड़े हैं जो मैं इस योजना के तहत बताने वाली हूं, तो आप बने रहिएगा। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन बर्थडे होता है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को 12 ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। और विशेष रूप से पिछड़े, आदिवासी, पहाड़ी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ओके, अब योजना के 4 चरण हैं। ठीक है, 4 चरण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1, इसका मुख्य उद्देश्य ना सभी बड़ी ग्राम बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना। तो देखो पहली बार जब ये लागू हुआ ना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये अब इनका लक्ष्य था कि हम बड़े से बड़े जगह को कवर करें, मतलब एक गांव जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो उसको कवर करें, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए इन्होंने सामान्य क्षेत्र में इन्होंने टारगेट रखा कि अगर 500 प्लस की आबादी है, किसी गाँव में 500 प्लस की आबादी है, तो वहां पे गांव सड़क बनाया जाएगा, उस ग्राम में सड़क बनाया जाएगा। और पहाड़ी या आदिवासी नक्सल क्षेत्र है ना, वहां पे अगर 250 प्लस अगर पॉपुलेशन है तो भी वहां पे ग्राम का सड़क का निर्माण किया जाएगा, उस ग्राम में सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो पहाड़ी आदिवासी नक्सल क्षेत्र में 250 प्लस और सामान्य क्षेत्र में 500 प्लस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 में ऐसा बोला गया था, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 हुआ, सेकंड चरण में 2013 में चालू हुआ। कब चालू हुआ? 2013 में चालू हुआ। और इसका लक्ष्य क्या था? पुरानी सड़कों का उन्नयन। अब उन्होंने पहले फेज के तहत तो सड़क तो बनवा दिया गया था 13 साल में, लेकिन उनका फिर से मरम्मत जो करना है, उसका उन्नयन जो था वो सेकंड फेज का लक्ष्य था। और इसकी चौड़ाई थी 5.5 मीटर, सड़कों की चौड़ाई। जरूरत अनुसार बड़े पुलों का निर्माण भी इसके तहत था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत जरूरत के अनुसार बड़े पुलों का निर्माण शामिल था और साथ ही साथ इनकी चौड़ाई, जो सड़कों की चौड़ाई है, वो 5.5 मीटर रखा जाता था। अब उसके बाद में आया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज, 14 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुआ। 14 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुआ। थ्रू रूट्स और लिंक रोड्स का उन्नयन, मतलब कि और भी लोगों को, और भी ज़्यादा को ऑल वेदर सड़कों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य था। और 25,000 बस्तियों को इसमें जोड़ा गया, ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो 25,000 बस्तियों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें कुल लक्ष्य था 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण, है ना, जो कि प्राप्त भी हो गया होगा। ठीक है, कुल लक्ष्य था 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 25,000 बस्तियों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ने का इनका लक्ष्य था। और लिंक रोड से भी जोड़ना, थ्रू रूट से जोड़ना, ये भी इसका लक्ष्य था। फेज थर्ड का कब आया था? 14 अगस्त 2018 को। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 चालू हुआ 2024-25 से 2028-29 तक। तो ये पूछ सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 4 साल का है, 2024-25 से 2028-29 तक है।
फोर्थ चरण का। और इसमें क्या है, विशेष रूप से आईएपी, ठीक है, और आदिवासी जिले के छोटे गांव को जोड़ा जाएगा, ये इसका लक्ष्य है। तो आदिवासी जो गांव है उनको जोड़ने का, उनको पक्की सड़कों से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ का चरण का लक्ष्य है। ग्रामों में 100 से कम आबादी को भी सड़क से जोड़ने का इसमें लक्ष्य है। अगर ग्रामों में 100 से कम अगर आबादी है तो उसको भी सड़क से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। वित्तीय अंशदान मतलब सामान्य राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसे तो सामान्य राज्य है, उसमें केंद्र 60% देती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और राज्य 40% अपना लगाती है। और पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार 90% लगाती है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ही ऐसा है जिसके कारण केंद्र सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, और राज्य सरकार वहाँ पे 10% लगाती है। गुणवत्ता नियंत्रण इसका मतलब कि वो क्वालिटी कैसी है सड़कों की, तो इसके लिए यहाँ पे 3 बार निरीक्षण किया जाता है। जिला स्तर पर निरीक्षण होता है, फिर राज्य स्तर पर निरीक्षण होता है, जिस छत्तीसगढ़ लेवल पे, पहले बात तो जिला लेवल पे, सपोज दुर्ग लेवल पे निरीक्षण, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट निरीक्षण करेगी, फिर केंद्र सरकार के भी अधिकारी आते हैं और वो भी निरीक्षण करते हैं कि उस सड़क की जो क्वालिटी है वो कैसी है। मेरी सड़क और ई मार्ग ऐप से आप शिकायत भी कर सकते हैं। मेरी सड़क ऐप है और ई मार्ग ऐप है, उसके थ्रू अगर सड़क अच्छी नहीं बनी है तो उससे शिकायत भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में प्रगति सितंबर 2024 तक देखें तो स्वीकृत कार्य हुआ है 8,954। कितने स्वीकृत कार्य हुए हैं? 8,954 स्वीकृत कार्य हुए हैं, और पूर्ण हो चुके हैं 8,296 पूर्ण हो चुके हैं। कुल लंबाई कितनी है? 40,375 किलोमीटर पूर्ण हुई है इतनी लंबाई, 40,375 किलोमीटर। पुल कितने बने हैं इसके तहत? चौथे चरण के तहत, चौथे चरण के तहत नहीं, ये तीसरे चरण, मतलब अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जितने भी चरण हुए उसमें सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में कितने कार्य हुए? तो पुल बने हैं 372, और खर्च हुआ है 15,402 करोड़ रुपए। 15,402 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो सितंबर 2024 तक ये छत्तीसगढ़ में प्रगति है। स्वीकृत कार्य कितने हुए हैं? 8,954। पूर्ण कार्य हुए हैं 8,296। पूर्ण लंबाई थी 40,375 किलोमीटर। पुल बने हैं 372, और खर्च हुआ है 5,402 करोड़ रुपए। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, सुशासन दिवस के अवसर पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थे उस समय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामान्य क्षेत्रों के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी थी? सामान्य क्षेत्रों के लिए फेज 1 में तो मैंने बताया था न्यूनतम जनसंख्या कितनी थी। क्या 1000 थी, या 500 थी, या 250 थी, या 100 थी? तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या कितनी थी? 500 थी। फेज 1 में 500 थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड का लक्ष्य क्या था? तो छोटे गांव में अस्पताल बनाना, पुलों का निर्माण करना, या 25,000 बस्तियों को जोड़ना, या नहर बनाना। तो 25,000 बस्तियों को जोड़ना, ये इसका लक्ष्य था फेज 3 का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब तक कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है? सितंबर 2024 तक कितने सड़कों का निर्माण हुआ है? तो मैंने बताया था, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 20,000 किलोमीटर, या 30,000 किलोमीटर, या 40,375 किलोमीटर, या 50,000 किलोमीटर। तो 40,375 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 2011 को। डेट इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 2011। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे नाम से क्लियर है, मुख्यमंत्री मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड में नहीं आते। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड को नहीं बनाया जाता, उन रोडों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे कम आबादी वाले बसाहटे भी इसमें शामिल हैं। तो जिसकी पॉपुलेशन 250 और उससे कम है, उसको भी, उस गांव को भी पक्की सड़कों, उस गांव में भी पक्की सड़क बनाना और उन सड़कों को मेन सड़क से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर से 7.5 मीटर तक हो सकती है। 3.75
7.75 मीटर से 7.5 मीटर तक। पुल पुलियों का निर्माण भी इसमें शामिल है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा ना नाबार्ड 80% नाबार्ड से ऋण लेती है। स्टेट गवर्नमेंट ऋण लिया था और अभी भी लेती है। 20% राज्य से वित्तीय सहायता, मतलब कि 20% राज्य सरकार देती है और 80% ऋण कौन देता है, नाबार्ड से ऋण लिया गया है। आंकड़े सितंबर 2024 तक देखें तो स्वीकृत कार्य 1807 हुआ है, 1807 स्वीकृत कार्य हुआ है और पूर्ण कितना हुआ है, 1745 कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है। कुल लंबाई कितनी है, तो 4916 किलोमीटर है। 4916 किलोमीटर अभी तक लंबाई पूर्ण हुई है। ओके, ये देखो लेटेस्ट आंकड़ा है, इसलिए मैंने इसको ये योजनाओं को आपके सामने मैं लाई हूँ। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में पूर्ण लंबाई कितनी हुई है एक साल में, तो 60.1 किलोमीटर के सड़क बनाए गए हैं इसमें, 60.1 किलोमीटर। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह योजना कब शुरू की गई थी, तो 2009 में की गई थी, 2010 में की गई थी, या 2011 में की गई थी, या 2012 में की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 2011 में। कब की गई थी, 2011 में। इसमें न्यूनतम आबादी सीमा क्या है, तो न्यूनतम आबादी सीमा क्या इसमें 100 लोग हैं। एक गांव में अगर 100 लोग हैं तब बनाया जाएगा, या 250 लोग हैं तब बनाया जाएगा, या 500 हैं तब, या 1000 हैं तब। इसमें 250 पॉपुलेशन है न्यूनतम, या उससे भी कम है तब भी वहाँ पे ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना में कितना हिस्सा नाबार्ड देता है, तो क्या 50% देता है, या फिर 60% देता है, या 80% देता है, या 100% देता है। तो 80% नाबार्ड से यहाँ पे लोन लिया गया है, ठीक है, ऋण लिया गया है, और 20% राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। इसकी शुरुआत 2012-13 में हुई है, 2012-13 में। इसका उद्देश्य क्या है, गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क और नालियों का निर्माण करना। तो ये पहला योजना है जिसमें जो सड़क है वो सीमेंट कंक्रीट से बनाए जाते हैं, और नाली का भी निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य है। शहरों की तरह गौरव पथ की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो। और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी जो सड़कों की जो लंबाई होती है वो 200 से 500 मीटर होती है। कितनी होती है, 200 से 500 मीटर। तो याद रखिएगा कितना, 200 से 500 मीटर। और चौड़ाई होती है 6 मीटर। बीच में 4 मीटर पक्की सड़क होती है ना, जैसे 6 मीटर 5 मीटर है तो 4 मीटर पक्की सड़क होगी, और 0.5 मीटर और 0.5 मीटर अगल बगल 2 नाली होंगी। नाली का निर्माण भी इसके साथ शामिल है ना। लेकिन कहीं कहीं पे संभव नहीं हो पाता कि ये नाली दोनों तरफ बनाया जा सके, तो मिनिमम एक तरफ नाली होना जरूरी है। कहीं पे भी अगर ग्राम गौरव पथ योजना के तहत कोई सड़क बनाया जा रहा है तो उसमें एक तरफ नाली अनिवार्य है, नहीं तो ये वो सड़क नहीं बनाई जाएगी अगर नाली नहीं बना पाया जा रहा है तो, या फिर संभव नहीं है तो। इसमें पैसा कितना दिया जाए, कहाँ से कहाँ पे होता है, तो नाबार्ड पोषित योजना है। 80% ऋण नाबार्ड से लिया गया है और 20% राज्य का अंश होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सितंबर 2024 के आंकड़े देख लेते हैं। स्वीकृत कार्य कितने हुए हैं, तो 7,224 स्वीकृत कार्य हो चुके हैं इसके तहत। पूर्ण कितने हुए हैं, तो 7,213 पूर्ण हो चुके हैं। कुल लंबाई कितनी है, तो 2,248 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है, 2,248 किलोमीटर की। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं हम। यह योजना कब शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, तो 2012-13 में शुरू की गई थी। ग्राम गौरव पथ योजना 2012-13 में शुरू की गई थी। इसमें सड़क की अधिकतम लंबाई कितनी है, अधिकतम लंबाई बोला है, तो अधिकतम लंबाई क्या 100 मीटर है, या 300 है, या 500 है, या 1 किलोमीटर है, तो 500 मीटर अधिकतम लंबाई है। अधिकतम बोला गया है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम, डोंट फॉरगेट। योजना का वित्तीय अनुपात क्या है, तो क्या 50:50 है, या 70:30 है, या 80:20 है, या 90:10 है। तो इसके तहत नाबार्ड से 80% ऋण लिया गया है और 20% पैसा राज्य सरकार लगाती है। अब हम लोग नेक्स्ट योजना में आते हैं, इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1996 को हुई है, 1 जनवरी 1996 को हुई है इंदिरा आवास योजना। डेट इंपॉर्टेंट है, 1996, 1 जनवरी 1996। उद्देश्य क्या है, गरीब ग्रामीण परिवारों को नया मकान बनवाने या कच्चा मकान पक्का करने हेतु सहायता। मतलब कि अगर नया मकान बनाना चाहते हैं तो भी, और अगर कच्चे मकान को भी पक्का करना चाहते हैं तब भी से इसमें पैसे की सहायता दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि नाम है इंदिरा
आवास योजना, इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। लाभ क्या है, 1.20 लाख मैदानी क्षेत्र में, जब मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे 1.20 लाख रुपए दिया जाता है, और अगर पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पे 1.30 लाख पैसा दिया जाता है, 1,30,000 पैसा दिया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। कच्चे मकान के उन्नयन हेतु 15,000 रुपये दिया जाता है, मतलब कच्चा मकान है उसका उन्नयन करना है, मतलब कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसके लिए 15,000 रुपये दिया जाता है। जमीन ना होने पर 20,000 रुपये भूमि खरीदने हेतु दिया जाता है, अगर जमीन ही नहीं है तो 20,000 रुपये दिया जाता है भूमि खरीदने के लिए। SC ST अल्पसंख्यक BPL परिवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, जो गरीब हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, या फिर SC ST को। वित्तीय साझेदारी क्या है, तो सामान्य राज्य जो है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ सपोज, तो उसमें 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार लगाती है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम जो है उसमें भी 7 बहनों प्लस सिक्किम, तो उसमें जो वित्तीय अंशदान होता है वो 90:10 का होता है, क्योंकि वहाँ पे इलाका ही ऐसा है, इसलिए वहाँ पे अनुदान ज़्यादा देना पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट होती है, तो पूरा 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। अब हम इससे रिलेटेड MCQ देख लेते हैं। तो इंदिरा आवास योजना, IAY भी बोला जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए कि IAY का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्या 1995 में हुई थी, या 1996 में, या 1998 में, या 2000 में? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, 1 जनवरी 1996 में। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी सहायता दी जाती है 2023-24 के अनुसार? तो मैदानी क्षेत्रों में 25,000 दी जाती है, 70,000 दी जाती है, कि 1.20 लाख दी जाती है, कि 1.50 लाख दी जाती है? तो 1,20,000 रुपये दिया जाता है मैदानी क्षेत्रों में। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कितना दिया जाता है, 1,20,000 रुपये दिया जाता है। योजना का केंद्र राज्य अनुपात क्या है इंदिरा आवास योजना का? तो 50:50 है, या 60:40 है, या 75:25 है, या 100% है? तो 75:25 है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,